अब बात आ गई जनाब जो निजी एयरलाइंस हैं, जो बाकी हमारी प्राइवेट एयरलाइंस हैं, उनमें एयर ब्लू वो बड़ा एक्साइटेड है। उन्होंने इसके ऊपर अपना वर्किंग भी शुरू कर दी। लंदन के लिए उन्होंने फ़्लाइट ऑपरेशन पर शुरू करना था, वहाँ पे उन्होंने ग्राउंड स्टाफ और सारी चीज़ें उन्होंने भी टाइमली कर ली थी। अब सिर्फ लोकल वो भी इजाज़त के लिए अब जाएंगे। और दूसरे नंबर पे एयर ब्लू अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगा। एयर सियाल है, दीगर जो पाकिस्तान की एयरलाइंस हैं उनके पास भी जहाज़ हैं, लेकिन वाइड बॉडी इस तरह के बड़े जहाज़ नहीं हैं कि वहाँ तक उसको लेके जा सकें, या वो रीफ्यूलिंग के लेके रुकेंगे और फिर वो इस अपने सफ़र को आगे जारी रख सकेंगे, या फिर वाइड बॉडी जहाज़ होपफुली वो ले भी सकते हैं। मतलब एयरलाइंस है वो उसको रन कर रहे हैं, जितने एयर सियाल है, फ्लाई जिना है, दीगर जो एयरलाइन है वो इसके ऊपर काम कहने के साम हो कर रही हैं। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा मुल्क है जी बरतानिया, जिसके साथ हमारे तजारती मरासम है। 4.7 बिलियन पाउंड का हमारा उनके साथ कह लें कि तजारती पूरा मामला है। दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। और उसके बाद अगर बात कर लें जो असल यहाँ से फ़ायदा होगा पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है उनको, तो होगा ही होगा कि वो डायरेक्टली विदाउट एनी कनेक्टिंग फ़्लाइट दुबई में, अबू धाबी में, कतर में, ओमान में, मस्कत में या तुर्की में रुके बगैर डायरेक्टली अपने पाकिस्तान आ सकेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आ सकेंगे। और आगे बढ़ के जिस तरह नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, मीरपुर का एयरपोर्ट बन रहा है, तो जो लोग लंदन में मुकीम हैं उनके लिए कह लें कि बड़ी आसानी होगी जो बरतानिया में मुकीम है कि वो डायरेक्टली अपने मीरपुर के एयरपोर्ट भी आ सके। अब इसको ऑल दो टाइम लगेगा, लेकिन चलें कि प्लानिंग देख लें कि अच्छी है।